ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को भरपूर जवाबी वार। तल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे, सायरन बज गए। ईरान ने तल अवीव के ऐन वस्त में 50 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। 4 इसराइली हलाक, 60 जख्मी। हमलों के खौफ से इसराइली शहरियों ने बंकर्स में पनाह ली। पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक सोम यानी सच्चा वादा में इसराइल के फौजी हेडक्वार्टर और दीगर दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब मिसाइल दागे। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम रोक ना सका। ईरान का इसराइल के 2 जंगी तैयारे F-35 मार गिराने का दावा। कहा, एक इसराइली पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ईरान इसराइल को मोहलक हमलों की सजा देगा। ईरानी अफवाज इसराइल की गासिब हुकूमत को मसाइब का शिकार कर देंगे। इसराइल ने अपने लिए एक भयानक अंजाम का इंतखाब किया। शहदा का खून नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसराइल के ईरान पर मुसलसल मिसाइल हमले, 78 शहरी शहीद, 320 जख्मी। ताज़ा हमलों में तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक इमारत को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद एयरपोर्ट और इमारत में आग लग गई। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया। तेहरान में इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ, पासदारान इंक़िलाब और एरोस्पेस फोर्स के सरबराह शहीद हुए। And we just saw a launch right behind us. Yeah, we just heard, you might even still be able to hear it in the background. We just saw an interceptor launched off from pretty much right behind us. That was headed up right behind our shot here. तल अवीव और यरूशलेम में ईरान के जवाबी हमले। CNN के सहाफ़ी की लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल गिरने से धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। 422.3 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। हमें कहा जाता है NFC के जो पैसे हैं उनको खर्च ना किया जाए। वादा किया गया कि 1900 अरब रुपए देंगे। हमने उस हिसाब से बजट बनाया। बजट से एक रोज पहले आने वाला खत समझ से बाहर है। वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, बजट में विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। वज़ीर आला की हिदायत भी थी कि विफाक पैसे दे ना दे, हम देंगे। फाटा के अखराजात का तखमीना 108 अरब रुपए लगाया गया था। 70 अरब रुपए हमारे लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गुज़िश्ता माली साल काफी अच्छा रहा। जब विफाक की कारकर्दगी अच्छी हो तो सूबा अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। वज़ीर खजाना ने ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत कर दी। गैर मालियाती पेंशन वाजिबात की रफ्तार को सुपरसोनिक करार देते हुए कहा, हुकूमत ने पेंशन इस्तेहाद का आगाज किया ताकि माली बोझ को रोका जा सके। नॉन फाइलर्स ATM से 50,000 के बजाय 75,000 रुपए निकाल सकेंगे। मकसद दरमियानी आमदनी वाले बैंक सारिफीन को रिलीफ फराहम करना है। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमला खुली जाहिरियत है। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बखेर रहा है। आलमी बिरादरी को इसराइली जाहिरियत का नोटिस लेना चाहिए। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इसराइल ने अमरीकी मदद से ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए। इसराइल को हमलों में अमरीका की इंटेलिजेंस मदद हासिल थी। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली हमले में सीनियर फौजी हुकाम समेत 78 शहरी शहीद, 320 जख्मी हुए। इसराइल जनेवा कन्वेंशन आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब की ईरान को धमकी, कहा कि अमरीकी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर या शहरियों को नुकसान पहुँचाया तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी क़यादत अक्लमंदी का मुजाहिरा करे, बर वक्त मुज़ाकरात करे। हमारी पहली तरजीह खित्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है। रूस की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब ने कहा, ईरान पर बिला इश्तियाल हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात मशरिक़ वस्ता को जौहरी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। मगरबी पॉलिसीज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बहरान को हवा दे रही है। ईरानी जौहरी मामले का हल सिर्फ पुरअमन और सियासी रास्ते से मुमकिन है। इसराइल का ईरान में दर्जनों रडार और मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने 100 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जौहरी मिसाइल सलाहियत और फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले में अमरीकी साख्ता F-35, F-15 और F-16 तैयारे इस्तेमाल हुए। ईरान में हंगामी हालत नाफिज। ईरान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद भी बंद। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा कि इसराइल हमले के नतीजे में ईरान के नतंस जौहरी मरकज़ में यूरेनियम अफजूदगी प्लांट तबाह हो गया। ईरानी हुकाम ने फर्दू और अस्फहान में मजीद 2 तनसीबात पर हमले की भी इतला दी। इन मकामात के इर्द गिर्द फौजी कार्रवाई की निशानदही हुई। صواريخ إيران يا جماعة في مدينة غزة. الآن صواريخ إيرانية فوق سماء مدينة غزة. يا الله يا الله يا الله، صواريخ إيران فوق مدينة غزة يا جماعة. ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद गजा में फ़लस्तीनियों का जश्न। फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की वीडियो बनाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। लिबनान की दरकूमत बैरूत में शहरियों का इसराइल पर हमलों पर खुशी में जश्न। यमन में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी रहनुमाओं के आपस में राब्ते। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालसे की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसराइल के ईरान पर हमलों समेत खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खिते में इस्तेहकाम, कशीदगी में कमी और तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर। अमीर कतर का भी डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता, खिते में कशीदगी कम करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल का इक़दाम हमारी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले में प्रोफेसर्स, आला फ़ौजी हुकाम, मासूम ख़वातीन और बच्चों की शहादत हुई। अमरीकी सदर की इसराइली हमले के बाद ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान जल्द मुआहिदा करे, इससे पहले कि ईरानी सल्तनत का कुछ बाकी न रहे। ईरान डील नहीं करता तो अगले हमले मजीद हलाकत खेज होंगे। ईरान के पास जौहरी मुआहिदे तक पहुंचने का दूसरा मौका है। मुआहिदे के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज 61वां दिन है। ईरानी एटमी प्रोग्राम जारी है या नहीं, पता नहीं। ईरान का इतवार को होने वाले जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने का फैसला। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में शेड्यूल था। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइल के हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटना नहीं जा सकता। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला करके जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात कार को मार दिया।
इसराइल के हमलों में ईरान के सीने क़यादत निशाना। मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मोहम्मद बाकरी और कमांडर पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी शहीद। एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजी अजादे भी शहीद। न्यूक्लियर साइंसदान फरीदोन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत 6 साइंसदान दम तोड़ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शाम खानी भी शहीद हुए। इसराइल का खुद फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी को भी निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरान से इजहार यकजहती। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम करें। कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो खित्ते और आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकता है। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर। करारदाद में आलमी बिरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। इसहाक डार ने कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तुर्की ने ईरान, इराक और उर्दन के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मन और रूसी एयरलाइंस की भी ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख। कतर एयरवेज़ ने इराक, ईरान के लिए परवाज़ें रोक दी। अमाराती एयरलाइन ने ईरान, इराक, उर्दन और लेबनान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% से ज़्यादा इजाफा। कीमत $74 फ़ी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी WTI की कीमत $73 फ़ी बैरल से ज़ायद। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजिमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान। बजट में पेंशन में 8% इजाफा कर दिया गया। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मनसूबों के लिए 520 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के बजट में 12.4% इजाफा। 523 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सेहत का बजट 8% बढ़ाकर 302 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस 15 से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 20 खरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। सेहत का बजट 19% बढ़ाकर 276 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के बजट में 11% इजाफा। 363 अरब रुपए मुख्तस। कराची के नए मेगा मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़ायद तजवीज़। FVR, BRT और ऑरेंज लाइन के लिए 1 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। कराची में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कुरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दाम भी बजट का हिस्सा। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह को बजट पेश करते हुए हेडफोन लगाना पड़े। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वज़ीर आला ने फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। सिंध का बजट किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। विफाकी बजट में कराची के लिए कुछ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कराची को पानी नहीं देना चाहते।